आशुतोष शामरी ने अपने बयान में समाधि पर जाने की वजह का भी खुलासा किया है कि क्यों वो समाधि पर जा रही हैं। ये भी खुलासा किया गया है कि वो कैसे आशुतोष महाराज जी को समाधि से जगाएंगी। ये दावा किया गया है इस वीडियो में, सुनिए जरा। विश्व के कल्याण के लिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का समाधि से जागना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सशरीर उनको उठाने की व्यवस्था उपलब्ध न हो पाई। इस कारण से हम समाधि धारण करके उनको दिव्य अवस्था में किसी से कोई प्रशासन से किसी प्रकार की कोई निराशा या किसी प्रकार की कोई शिकायत कहीं किसी से नहीं है। हम प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के साथ हम अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु हम इस समाधि को धारण कर रहे हैं। हम अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए समाधि में जा रहे हैं और ये लक्ष्य है कि आशुतोष महाराज जी को जगाया जाए और ये मुमकिन है दिव्य आस्था के जरिए। ये बयान में आपने सुना। और हमारे साथ दीपा शर्मा जी भी इस बीच जुड़ गई हैं शो में। एस्ट्रोलॉजर हैं आप, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। दीपा जी, आपने इस पूरे केस को देखा है, लेकिन ये आस्था का विषय है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है गुरु माँ की तरफ से कि ये ऐसी दिव्य आस्था है जिसमें जगाया जाना ज़रूरी है। ये हमारा लक्ष्य है और इसे हासिल करने के लिए ये किया गया। आस्था क्या कहती है? देखिए, जितना भी अभी आपने ये सब हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं इस सारे विषय को, समाधि का एक विषय मुझे यहाँ सबसे मुख्य लग रहा है कि समाधि सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि समाधि होती क्या है और क्या समाधि का वो जो एक स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है, जहाँ पर कि मेडिकल साइंस और अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। मेडिकल साइंस जैसे कह रहा है कि ये कोमा में है। कोमा का मतलब वही है कि कहीं ना कहीं वो अभी शरीर के रूप से सक्रिय बेशक से नहीं है, लेकिन उनका जो इंटरनल सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, यानी कि उनको मृत घोषित नहीं किया जा सकता। कोमा एक वो स्टेज होती है जिसमें कि मरीज के या किसी भी व्यक्ति के कोमा से बाहर आने की संभावनाएं होती है। नहीं, ये तर्क पे मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जो तर्क दिया जा रहा है कि जगाया जाएगा, समाधि में जाने के बाद ही जगाया जाएगा, ये तर्क कितना मुमकिन है, कितना फीजिबल है? ये सामने क्या? देखिए, बिल्कुल हाँ, ऐसा होता है कि जब समाधि में चले जाते हैं तो ये बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत ही गूढ़ विषय है, शायद सबके समझ में ना आए, क्योंकि जब एक व्यक्ति समाधि के लेवल में जाता है तो उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। अब एक स्टेज ऐसी होती है कि जहाँ से वापस आ पाना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार जैसा कि मैं सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ कि उनके शिष्यों ने कहा कि उनको जाके जगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी समाधि को लेकर अपने अपने दावे हैं और पुरानी परंपराएं रही हैं। हमारे साथ बाबा महादेव मौजूद हैं। बाबा महादेव, लेकिन आपने अभी डॉक्टर साहब को सुना। डॉक्टर चंद्रा ने कह दिया साफ तौर पर कि ये ब्रेन डेड वाली स्थिति है। अब आप उसको जो भी नाम दे लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गुरु रहे हैं जिनके शिष्य उन्हें अपने साथ जीवित अवस्था में देखना चाहते हैं ताकि उनसे ज्ञान की प्राप्ति की जा सके। इसलिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, उनको अपने सामने रखने की कोशिश की जाती है ताकि उनसे प्रेरणा ली जा सके। इसे आप ऐसे ही देख सकते हैं तो वो ब्रेन डेड ही मेडिकली ऐसा है। मैं परम पूजनीय परम बंदनी गुरु माँ आशुतोष शामरी जी की बात मैं कर रहा हूँ, उनके चरणों प्रणाम करके। एक बात यह है कि डॉक्टर साहब ने विज्ञान की पढ़ाई की है और उन्होंने विज्ञान की बात की है तो उन्होंने विज्ञान के तरफ से, लेकिन आज 8 वर्षों से मेरी गुरु मामा आशुतोष शामरी जी ने अनेकों बार समाधि की चर्चा की। उन्होंने समाधि में जाने से पहले वीडियो नहीं है, हम सभी शिष्यों को बहुत बार बताया है, यहाँ पर समस्त शिष्यों को पता है। ये वीडियो तो किसी ने बनाया उस समय जल्दबाजी करके, क्योंकि उनके दिमाग में समझ में आया, लेकिन उसके पहले उन्होंने अनेकों बार बता के समझा के गई हैं। और ये एक बात और है, पहली बात ये है कि डॉक्टर ने कोमा तक ही देखा है, उनको कोमा तक ही पता है, तो इसलिए कोमा तक की बात करेंगे। लेकिन जो विज्ञान है उसकी एक सीमा है और जहां विज्ञान की सीमा खत्म होती है, अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। अध्यात्म असीम अनंत है और समाधि एक दिव्य सब्जेक्ट है और दिव्य आध्यात्मिक विषय है जो बुद्धि से परे है। तो
ये तो हम जो समाधि लगाए होंगे वही जान सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने जो कहा है ये उन्होंने अपने विज्ञान, अपने शोध के अनुसार कहा, लेकिन बाबा समाधि तो नहीं लगाया और समाधि के बारे में उनको पता नहीं है। देखिए युक्तेश्वर गिरी, लाड़ी महाशय, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और आदि शंकराचार्य जी महाराज, अनेकों महापुरुषों ने समाधि ली है और अष्टांग योग में यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सर्वोच्च अवस्था है और ये एक आध्यात्मिक गुरु या ब्रह्म ज्ञानी या दिव्य संत ही समाधि की सही उचित व्याख्या कर सकते हैं, संसारी जन नहीं। ठीक है, सुमांजलि जी से एक शब्द आता है कॉमा में, सुमांजलि जी से जवाब ले लेते पता ही नहीं। ठीक है, पर वो उनकी तरफ से खारिज किया जा रहा है। सवाल तो तब उठ रहा है कि खारिज किया जा रहा है दिव्य जागृति संस्थान की तरफ से। करने की क्या बात है? संध्याजलि कोई सुप्रीम कोर्ट है? संध्याजलि जी, संध्याजलि को भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने ऑथराइज नहीं किया। कल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने इनको खारिज किया कि हमारी साध्वी है नहीं, ये कहीं से उठ के आ गई, उन्होंने बोला है, ये कल TV9 वालों ने बताया। तो कहने का तात्पर्य पहले इनका जांच करिए, ये है कौन? अरे भाई जो साध्वी समाधि में गई है वो आशुतोष जी महाराज का ही नाम ले रही है ना बाबा महादेव, वो आशुतोष जी महाराज का ही नाम ले रही है ना, उन्हीं को जगाने की कोशिश कर रही है ना, जैसा कि उनका दावा है। तो आप उनके संस्थान की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? या उसको बिल्कुल ही खारिज करेंगे? भाई बाबा आशुतोष जी महाराज के संस्थान की भी सुन लीजिए। संस्थान आपने अपनी बात कह दी, हमारे वहां साध्वी नहीं है। ठीक है, सुधांजलि जी जवाब दे दीजिए अब। ठीक है, और पहले आप सुनिएगा बाबा महादेव, बाबा महादेव आप सुनिएगा, सुनिएगा बाद में मुकरेंगे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में सपा पार्टी मुकर रही है। बाबा महादेव बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आप आज शांत रहिए 2 मिनट के लिए, बहुत भाषण दे चुके आप, पाखंड बहुत हो गया आपका। मैं ये पूछना चाहती हूँ महादेव से, पहले आप प्रमाण लेकर आइए कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से है कि नहीं। आज तो आप कहां से हैं? मैं एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म प्रेमी होने के नाते मेरा पूरा अधिकार है और मैं इसका सदुपयोग करूंगी आप जैसे पाखंडियों को समाज से बाहर खदेड़ने के लिए। आप गलत बात का प्रचार कर रहे हैं। आपके पास क्या कोई ऐसा प्रमाण है कि आशुतोष महाराज जी ने आपसे बोला था कि जब मैं समाधि में चला जाऊंगा तो आप आइएगा उनको उठाने? आप पावरफुल हो गए हैं, आपकी देवी जी ज्यादा पावरफुल हैं और आप में इतनी ज्यादा क्षमता है, आप उनको उठाएंगे? नहीं सुमनांजलि जी, फिर अगर आप ये बात कह रही हैं तो उधर से पलट कर ये पूछा जा सकता है ना कि भाई आपके पास क्या सबूत है? ये भी दावा जो किया जाता है कि आशुतोष जी महाराज समाधि में हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? उनकी आप यदि दिव्य ज्योति, मैं पहली बात ये क्लियर कर दूं कि मैं दिव्य ज्योति की प्रवक्ता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मेरा आप बात तो उन्हीं की कर रही थी ना, तरफदारी उन्हीं की कर रही थी, तो आप ये फिर बता दीजिए कि आपके पास क्या सबूत है? मैं बता रही हूं, खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूं, मैं हिंदू धर्म प्रेमी हूं। तो क्या मैं ये धीरज, जो कभी धीरज नाम रखते हैं, कभी महादेव रखते हैं, कभी धीरजानंद रखते हैं, इन पे क्रिमिनल केस है, सब पुलिस में जाकर इनका रिकॉर्ड चेक करिए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आए हैं, इनका रिकॉर्ड चेक करिए। और योगी सरकार को तो स्पेशल इन पे महादेव, आशुतोष, इस तरह के वक्तव्य करनी चाहिए। इस तरह की सुमांजलि जी वक्तव्य जो आप दे रही हैं, क्योंकि सवाल अगर आप पे भी उठ रहे हैं तो आपके पास क्या सबूत है? ये वाजिब सवाल है। ठीक है, 1 मिनट मैं रोकना चाह रही हूँ, आप दोनों को रोकना चाह रही हूँ। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, मोहित मल्होत्रा। मोहित, दिव्य जागृति संस्थान की तरफ से औपचारिक बात क्या कही गई है कि ये जो दावा किया जा रहा है आनंद आश्रम की तरफ से, अब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई आगे वो करने का विचार कर रहे हैं? क्या कहा क्या जा रहा है वहां से? देखिए, कल से हम लगातार जालंधर में जो नूर महल एक कस्बा है, वहाँ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये हेडक्वार्टर है और यहाँ पर हम लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी जानकारी आ रही है वो ऑफ कैमरा तो शेयर की जा रही है, लेकिन अंदर जाकर किसी भी तरह से रिपोर्ट करने की या फिर बात करने की अनुमति नहीं है। आप देखिए बैरिकेड लगे हुए हैं और आगे हमें जाने की अनुमति नहीं है। और दूसरी बात, जो भी दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने साफ कर दिया है कि वो इन सभी दावों को खारिज करते हैं। ये खुद को धर्म गुरु या फिर एक साध्वी की तरह पेश करने का प्रयास है, ये उनका दावा है। और उनका कहना है कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि आशुतोष जी महाराज समाधि में गए हैं तो उनका कोई शिष्य ही उनको समाधि से बाहर ला सकता है। उनका कहना है कि आशुतोष महाराज इससे पहले भी समाधि में जा चुके हैं, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ही वापस लौटे थे, इस बार भी वापस लौटेंगे। और ये मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट ने 2017 में यथास्थिति बनाए रखने का, यानी समाधि में जो शरीर है आशुतोष जी महाराज का,
उसको वैसे ही रखने का निर्देश दिया हुआ है। और अगर कोई भी व्यक्ति दावा करता है कि वो आकर उनको उठाना चाहता है, समाधि से बाहर ला सकता है, तो उसको भी हाई कोर्ट में जाकर दलीलें देनी हो, तर्क देने होंगे, उसके बाद ही आश्रम क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है इस मामले में। जी, और डॉक्टर चंद्रा, मुझे ये बताइए कि अब आशुतोष जी महाराज को लेकर भी तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, उनकी समाधि को लेकर, वो तो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, और अब साध्वी समाधि में चली गई हैं आशुतोष जी महाराज को जगाने के लिए। अब ये नया दावा सामने आ गया है लखनऊ से। मेडिकल साइंस जो है वो क्या कहता है? आमतौर पर अगर इस अवस्था में कोई रहता है तो वो कितने दिनों तक इस तरह रह सकता है? बॉडी डिकम्पोज होना कब से शुरू हो जाती है, कितने दिनों के बाद से शुरू हो जाती है? मेडिकल साइंस क्या कहता है सर? जी, तो ये जो स्थिति है, जैसे मैंने बार बार कहा, ये कोमा की स्थिति है और हम ऐसे मरीजों को आमतौर से देखते हैं। हम उनको डिक्लेयर डेड तभी करते हैं हिंदुस्तान में जब उनके हार्ट की गति बंद हो जाती है, यानी ईसीजी में कुछ नहीं आता और ब्रेन में ईजी के अंदर वेव खत्म हो जाती हैं, तब हम उनको डिक्लेयर करते हैं। और डिकम्पोजिशन की जहाँ तक बात है, वो तब नहीं होता जब तक कि हार्ट चलता रहेगा, बाकी बॉडी के अंदर ब्लड पहुँचता रहेगा, डिकम्पोज नहीं होगी बॉडी। जब ये रुक जाता है हार्ट, तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है। और ऐसे मरीज जो ब्रेन डेड लंबे अरसे से रहते हैं, उनको हम ट्रेकियोस्टमी करके घर भेजते हैं। और ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ 6 महीने साल भर तक घर पे चलते रहते हैं, उनकी सेवा करती है फैमिली, मगर वो जगते नहीं है, उनका ब्रेन डेड होता है। तो ये बहुत कुछ संभव है और इसमें रोकना चाहिए ऐसे लोगों को, जनता में, जो ये कोशिश करते हैं कि हम समाधि में जाएंगे क्योंकि वो ब्रेन डेड रहेंगे, उनके बाकी अवयव काम करेंगे। इट इज़ लाइक कमिटिंग सुसाइड इन साइंटिफिक लैंग्वेज। ठीक है, बहुत बड़ी बात। इसको डिस्करेज करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपने एक बात पे ये बड़ा बयान दिया है। बाबा महादेव जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से ये तक कहा गया है कि अगर आशुतोष महाराज जी की देह तक पहुँचना है, उसके लिए हाईकोर्ट की अनुमति ज़रूरी है। लेकिन ये कहा जा रहा है जो वीडियो दिखाया जा रहा है गुरु माँ का, वो वीडियो बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाया जा रहा है, सच कुछ और है। सच क्या है ये आप ही बता पाएंगे? पूरा हिस्सा भी दिखाया जाएगा और सबसे पूरा हिस्सा मैंने दे भी दिया है। अब सुनिए, पहली बात यह है कि आपको पता नहीं, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो उसमें एक कॉलम ये भी दिया है कि आप आशुतोष जी महाराज जी को फ्रीजर में तब तक रख सकते हैं जब तक किसी की कोई आपत्ति ना हो, और यदि किसी की कोई आपत्ति होती है तो आप नहीं रख सकते। और दूसरी बात है, अगर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कहता है कि हाई कोर्ट के माध्यम से आना होगा तो हाई कोर्ट के माध्यम से आएंगे, लेकिन श्री आशुतोष जी महाराज जी का आप समाधि से उठना जरूरी है। श्री आशुतोष जी महाराज जी हमारे गुरु हैं और उनका विश्व शांति के लिए उठना बहुत जरूरी है। ये आपका ये नया दावा भी हमने सुन लिया, लेकिन कुल मिलाकर जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है आशुतोष जी महाराज का, वही आपके दावों को खारिज कर रहा है। अब आप कानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात कर रहे हैं, तो देखना होगा ये पूरा मामला कहां तक पहुंचता है। फिलहाल अपने सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मोहित और प्रीति हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, आपका भी शुक्रिया।